शक्ति शिव को छुड़ाने आई है। चलिए। कुछ कीजिए, महादेव जा रहे हैं यहां से। वासुर माता ने मुझे महिषासुर के सम्मान में भव्य उत्सव करने हेतु कहा है। महिषासुर ने महादेव को बंदी बना लिया, इस पर वो बधाई दे रही थी, किंतु यहां तो शक्ति साक्षात महादेव को लेकर जा रही है और तुम मुख दर्शन बने देख रहे हो। असुर गुरु, मैं वचन से बंधा हुआ हूं। यदि मैंने आदि शक्ति को ललकारने के लिए अस्त्र उठाया, वो मेरा संहार कर देगी, संहार कर देगी, संहार कर देगी। तो क्या मृत्यु के भय से कर्तव्य को त्याग दोगे? महादेव को इस प्रकार जाते हुए देखते रहोगे? मनन रहे महिषासुर, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कायरता पर, निर्बलता पर, दीनता पर हंसेगी, तुम्हारा उपहास उड़ाएगी। चलिए महादेव, ये गुरु शिष्य की आपस की बात है। उचित है देवी। आने वाली पीढ़ियों में कोई महिषासुर या महिषासुर जैसा नहीं बनना चाहेगा। महिषासुर, तुम बताओ, क्या इसी कायरता में डूबेगा समस्त असुर जाति का भविष्य? किंतु ब्रह्मदेव के वरदान की यही काट है। ये मत भूलो महिषासुर कि वो काट भी मैंने ही तुम्हें दिलवाई थी। अपने गुरु पर विश्वास रखो, इससे भी अधिक एक उत्तम काट है जो तुम्हारे माता के वचन के समान ही दिव्य है। जाओ महिषासुर, दिखा दो शिव शक्ति को अपना बल। जाओ महिषासुर, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। महिषासुर, एक बार कायरता का काला धब्बा लग गया तो कभी नहीं धुलेगा। भविष्य में तुम्हारी गिनती कभी भी वीरों में नहीं होगी और ऐसे कायर शिष्य का गुरु होना मेरे लिए भी लज्जा की बात है। बोलो महिषासुर, क्या चाहते हो तुम? असुरों के लिए वीरता का शौर्य या कायरता का कलंक? असुर गुरु, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ये महिषासुर अपने कुल पर कलंक कदापि नहीं लगने देगा, कलंक कदापि नहीं लगने देगा, कलंक कदापि नहीं लगने देगा। शिव शक्ति, सावधान, सावधान, सावधान,
महादेव, बहुत हुआ मुस्कान का स्वांग। अपना रौद्र रूप दिखाइए और महिषासुर से युद्ध कीजिए। ये मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं, असुर गुरु शुक्राचार्य के लिए है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें तो नारायण के छल से बचने का परामर्श दे गए। परंतु स्वयं फंस गए। असुर माता, असुर माता कहाँ हैं आप? असुर गुरु, मैं यहाँ हूँ। असुर माता, आप ठीक तो हैं? आपकी करुण ध्वनि सुनकर मैं यहां आ गया। आप तो असुर माता नहीं है। कौन हो तुम? नारायण, आप पुनः छल, किंतु छल इस बार क्यों? ताकि आदि शक्ति महिषासुर को युद्ध की ललकार के लिए उकसा सके। महिषी को जो वचन दिया था उसे तोड़े बिना महिषासुर का अंत कर सके। याद था मुझे, महादेव की रक्षा करने हेतु नारायण छल अवश्य करेंगे, किंतु स्मरण रहे नारायण, ये आपका अंतिम छल सिद्ध होगा। और जब तक ये असुर गुरु शुक्राचार्य है, मैं आपकी मंशा पूर्ण नहीं होने दूंगा। शेष शेषनाग, निश्चिंत रहें असुर गुरु, समय आने पर आप स्वयं ही इस पाश से मुक्त हो जाएंगे और तब तक आपके स्थान पर मैं जाऊंगा महिषासुर के पास। नारायण, उचित नहीं कर रहे आप। इस छल का घोर मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको। नारायण! आप सबने मेरे साथ छल किया है। शेष, अब शुक्राचार्य को मुक्त कर दो। महिषासुर, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? सचेत किया था मैंने तुम्हें
लेकिन नारायण के छल से बच कर रहना। और नारायण आप कहने को तो आप संसार के पालन करता है, संचालक है, ऐसा छल करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? शुक्राचार्य, जब पाप संसार की पीड़ा का कारण बन जाए तब उसका अंत करने के लिए उठाया गया हर वक्त, चुना गया हर मार्ग उचित होता है। डाकिनी को बुलाने के लिए तुमने इतने पाप किए और नारायण ने जगत कल्याण के लिए तुम्हारे पापों के बदले जो भी किया उचित किया, उसे छल का नाम मत दो। और स्मरण रहे, जो भी सृष्टि के हित में होगा वही धर्म संगत रणनीति है, वही धर्म संगत रणनीति है, वही धर्म संगत रणनीति है। महादेव, ये रणनीति होगी आपके लिए, किंतु मेरे लिए ये केवल छल है। और यदि आपने छल किया है, छल का सहारा लिया है, तो मैं भी अब युद्ध भूमि में किसी भी मर्यादा का मान नहीं रखूंगा। अब ये महिषासुर विध्वंस करेगा, विध्वंस करेगा, विध्वंस करेगा। ऐसे जो हुआ उचित हुआ महादेव, क्योंकि अब इस युद्ध में संसार ये तो नहीं कहेगा कि महिषासुर महिषी के दिए हुए वरदान के कारण जीत गया। अब युद्ध होगा शक्ति से शक्ति का। शक्ति, अब महिषासुर बिना वचन के कवच के युद्ध करेगा। अंततः तुमने मुझे युद्ध के लिए ललकार ही दिया महिषासुर। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 जिसका भय था अंततः वही हुआ। मूर्खता के कारण अब विध्वंस होगा।
शक्ति, महिषासुर तुम्हें हराएगा और तुम्हारा संहार करेगा। महिषासुर का बल प्रकृति पर हावी हो रहा है। और इसका परिणाम पूरा संसार भोग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसी विपत्ति तो कभी नहीं आई। सुना है आदि शक्ति और महिषासुर के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसी के कारण ये प्रकृति में उथल पुथल मचा हुआ है। हे आदि शक्ति, संहार कीजिए महिषासुर का, मुक्त कीजिए हमें इस प्रकोप से। ब्रह्मदेव, यदि ये युद्ध चलता रहा तो प्रकृति का असंतुलन, जीव और जीवन दोनों को नील जाएगा प्रभु। मान गए, शक्ति तो है आदि शक्ति। अब इससे बच के दिखाओ। देवी, ना मैंने अपनी मां को दिए वचन की ढाल के बिना ही निढाल कर दूंगा तुम्हें, निढाल कर दूंगा तुम्हें, निढाल कर दूंगा तुम्हें। महिषासुर की शक्ति के सामने कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारा आदि शक्ति। अब मैं तुम्हारा संहार करके शिव को शव बनाऊंगा, शव बनाऊंगा, शव बनाऊंगा। संसार से उनके शिव और शक्ति छीन लूंगा मैं, छीन लूंगा मैं, छीन लूंगा मैं। ईश्वर ने मानव को अपार गुणों और असीमित भावों का धनी बनाया है, किंतु कई बार जब भावों की गगरी आवश्यकता से अधिक छलक जाती है, तब ये भाव हमारे संबल के स्थान पर दुर्बलता बन जाते हैं और इनमें सबसे प्रबल होता है मोह और घृणा। अधिक मोह के आवरण में हमारी दृष्टि से उस व्यक्ति की बुराइयां छुप जाती हैं और अधिक घृणा में हम उसकी अच्छाइयां नहीं देख पाते। इसलिए मन में जो भी भाव संजोना चाहते हैं, नाप तोल के संजोएं।